तो आज हम बीजी में बैंक रिकन्सिलेशन करने वाले हैं, जिसे बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एंट्री करोगे। आपको इस कंपनी के अंदर एंट्री करनी है, कुछ एंट्रीज फिलअप करनी होगी, डन करनी होगी आपको। तो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर एंट्री कर रखी है, तो आपको दिखा देता हूँ मैं। जो मैं जहाँ से सीख रहा हूँ, इंस्टीट्यूट से मैं जहाँ से, तो वहाँ पर फाइल दे रखी है मुझको, क्योंकि वो सारी एंट्री मैंने इसके अंदर कर रखी है। तो आपको मैं एंट्री दिखा देता हूँ, मैंने एंट्री कौन कौन सी कर रखी है ना। कंप्यूटर में दिखा देता हूँ, फाइल में भी दिखा देता हूँ। एक बार फाइल में दिखा देता हूँ मैं, 1 मिनट यार। ठीक है, ठीक। तो ये सारी एंट्री मैंने इसके अंदर कर रखी है, जो भी मैंने फाइल को दिखाई, फाइल में जो एंट्री दिखाई, ये सारी एंट्री मैंने ऑलरेडी कर रखी है। अब आपको जो उनसे टैली में एंट्री कैसे करी है सारी, वो दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे मैं आपको खासकर जब कभी भी आप जब बैंक रिकन्सिलेशन करोगे इसके अंदर, तो सबसे पहले ना आपको इसमें डेट का बहुत खास कर ध्यान रखना है। डेट का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चेक नंबर का भी ध्यान रखना है। तो मैं आपको सीधा चलते हैं एंट्री पे। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री हमारी। ठीक है, चेक नंबर लिखा हुआ कैसे डाला था मैंने, इस पर डेट आपको खास कर ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये एंट्री करने से पहले आपको बैंक का लेजर बनाकर ओपनिंग बैलेंस भी डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आपको सारी एंट्री दिखा दूँ एक बार मैं। ये देखो ये जो मैंने आपको फाइल के अंदर एंट्री दिखाई ना, जो मैंने आपको फाइल में एंट्री दिखाई ना, उन एंट्री में ये 50 रुपये की एंट्री नहीं मिलेगी। ये 50 रुपये क्या है, ये इंटरेस्ट की एंट्री है, इसलिए मैंने बैंक इंटरेस्ट के नाम से लेज़र भी बना रखा दिख रहा होगा आपको। तो ये ध्यान, यहाँ पर कंफ्यूज मतलब एंट्री के अंदर ये 50 रुपये नहीं दे रखे हैं। जब आप बैंक में काम करोगे तो आपके पास इंटरेस्ट जो सा आएगा, तो आप उसकी ऐसे एंट्री करोगे, ध्यान रखना। कभी किसी कंपनी में काम करोगे, अगर इंटरेस्ट की एंट्री कोई आती है, तो आप ऐसी ही करोगे इसको। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा भी चला गया, दिखा दी ना मैंने आपको। ये दिखा दी मैंने आपको एंड, उसके बाद ये बार देख लीजिए। ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज मैंने इसके अंदर ऑलरेडी कर रखी है। ठीक, अब एंट्री करने के बाद आपको बैंक रिकन्सिलेशन ऑन करना होगा। बैंक रिकन्सिलेशन ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है
एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, उसके बाद यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन जाने के बाद आपको फीचर्स एंड ऑप्शन में जाना है, फीचर्स एंड ऑप्शन के बाद जाना आपको अकाउंट्स में। ठीक है, तो यहाँ आपको नीचे देखना, नीचे देखो, नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर ये आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर यस करके F2 का यूज़ करके सेव कर देना है। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना, एंट्री करने के बाद ही आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन ऑन करना है। क्लियर? अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है डिस्प्ले में। ये एक्चुअली मेरा फ़ोन इसलिए बार बार वीडियो हिल रही है क्योंकि मेरे फ़ोन ना मैंने हाथ में पकड़ रखा है, कोई स्टैंड वगैरह नहीं है, इसलिए थोड़ा हिल रहा है ये तो। लेकिन फिर भी आपको मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल साफ साफ दिखे। ठीक है, डिस्प्ले में गए, यहीं आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन दिख रहा होगा, देखो देखो ना, इस पर एंटर दबाया, शो ऑल एंट्रीज गए। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, ये ना जो सा ये ऑप्शन है, ये शो शॉर्ट नरेशन, ये नो होता है, ध्यान रखना ये नो होता है, तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। ये पहले से यहाँ पर नो एन होता है, नो होता है, लेकिन आपको इसको यस रखना है। ओके, ये खासकर ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है, और F2 का यूज़ करके सेव कर देनी है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर ना आपको एंट्री क्लियर करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर अब आपको एंट्री क्लियर करनी होगी, मतलब एंट्री के अंदर जो ये क्लियर डेट आपको दिख रही होगी, CLR डेट, लेकिन यहाँ डेट ये फिलअप करनी होती है। ठीक है, तो डेट फिलअप कैसे करनी है, पहले तो जिसका चेक नंबर है तो चेक नंबर देख के आप डेट डाल लो, भाई कौन सी चेक नंबर, कौन सी एंट्री हमने पहले से कर रखी है, कौन से चेक नंबर पर कौन सी डेट शो कर रखी है, ये चेक नंबर देख कर डालो। अगर चेक नंबर नहीं दे रखा है तो जो सी डेट इसके अंदर डल रखी है वही डेट आप डालोगे इसके अंदर। एक तो ये छोटी सी बात ध्यान रखना। इसके बाद आपको जिसके अंदर डेट डालनी है, फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट एंट्री लेते हैं, डेट डालनी है, यहाँ पर आपको F4 दबाना है। जो सी एंट्री में आपको डेट डालनी है, क्लियर डेट डालनी है, वहाँ आपको F4 दबाना है। ठीक है, F4 ध्यान रखना, F4। जैसे ही मैंने F4 दबाया, देखो ये आ गया, ये क्लियर एंट्री आ रहा है, मतलब यस, यहाँ पर ये नो होता है यहाँ पर ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे डेट डालनी है और ये ऑप्शन नो होता है, आपको इसको यस कर देना है और F2 से इसको सेव कर देना है। ऐसी आप जोन सी भी करना चाहते हो, कौन सी भी, जैसे कि आपको मैं लास्ट वाला दिखाता हूँ, देखो इसके अंदर ये नेक्स्ट मंथ की थी एंट्री, इसीलिए नेक्स्ट मंथ की थी, इसी मंथ की, लेकिन ये क्लियर डेट मैंने नहीं डाल रखी है। ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ आपको मैं, कहाँ गया, ये रहा, ये देखो, ये क्लियर डेट क्यों नहीं डाल रखी पता आपको, क्योंकि इसके अंदर जो चेक नंबर शो कर रहा है ना, देखो जो सा ये ऑप्शन है, ये वाला, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन जैसे ही आप फर्स्ट एंट्री पे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का फीड क्लियरिंग डेट का ऑप्शन खुलेगा। इसके अंदर आपको क्लियर डेट डालनी है, चेक नंबर देख कर या डेट देख कर, ठीक है, या अमाउंट देख कर। फिर यहाँ पर जो क्लियर फुल वाउचर लिखा है, इसको नो नहीं, इसको आपको यस करना होगा। ठीक है, लेकिन आपको कंप्यूटर में नो दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ का जो सा मैंने चेक नंबर डाला वो नेक्स्ट मंथ का है। दिखाता हूँ मैं एक बार, देखो ये जो मैं एंट्री कर रहा था ना फाइल से देख कर, तो जो सा ये चेक नंबर नीचे दे रखा है 00055, ये नेक्स्ट मंथ का है, इसलिए यहाँ पर इसके अंदर नहीं डालनी थी।
और ध्यान रखना हर महीने हमें बैंक रिकन्सिलिएशन हर कंपनी में करना होता है। ठीक, इस टैली के अंदर मैंने नेक्स्ट मंथ की नहीं कर सकता, क्यों ये इसलिए नहीं कर सकता, इसके अंदर मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे जो कंप्यूटर की टैली है ये अगले मंथ की जो सी डेट है वो उठाई ही नहीं पाएगी, लेकिन 5th मंथ की डेट नहीं फिलअप हो पाएगी इसके अंदर, इसीलिए। ठीक है, लेकिन कंपनियों के अपने सॉफ्टवेयर होते हैं तो उसके अंदर आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना इसके अंदर ना एक 50 रुपये की मैंने एंट्री कर रखी होगी। एक बार दिखा देता हूँ, 50 रुपये की एंट्री दिखा देता हूँ, मैंने शायद क्लियर करी या नहीं करी, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। 50 रुपये की एंट्री आई रही, तो ये 50 रुपये की जैसे एंट्री मैंने करी है ना, ये इंटरेस्ट की है। ध्यान रखना, जब तक आप इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करोगे तब तक आपका आंसर भी सही नहीं आने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और जो सी आपको मैंने एंट्री दिखाई है ना, इसके अंदर तो नहीं है, लेकिन जब आप एंट्री क्लियर करोगे, जब आपको स्टेटमेंट मिलेगी, देख देख के क्लियर करोगे आप, तब जाके आपको पता लगेगा हाँ भाई इंटरेस्ट हमें मिला है तो उसको हमें पेएबल करना है। ठीक है ना, अब आपको F2 दबाकर यहाँ पर सेव कर देना है। अब आपको आंसर चेक करना है, आंसर। तो आंसर चेक करने के लिए बैंक रिकन्सिलिएशन, ठीक है, और रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये ब्लैक कॉलम में हमेशा बैंक ही रहेगा, ध्यान रखना, और डेट का ध्यान रखना ना। ठीक है, आगे ये इसकी स्क्रीन पे हमारा आंसर आएगा। एक्चुअली ना मेरा हाथ दुख गया यार, दिखाते हैं आंसर, अच्छे से दिखाऊंगा आपको। देखो, जब आप एंट्री नहीं करोगे, जब 50 रुपये की जो इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करोगे, तो आपको ये सबसे ऊपर वाला 188940 वाला अमाउंट शो करेगा डेबिट में। ठीक है, और जब आप कर दोगे, जब आप एंट्री इंटरेस्ट की कर दोगे तो आपको कुछ सबसे नीचे वाला ऑप्शन बैलेंस दिख रहा होगा 194440। ठीक है ना, तो ये हमारा लास्ट आंसर था, और ऐसी ही हमें हर एक नेक्स्ट मंथ की एंट्री करनी होगी, ध्यान रखना इस बात का। ठीक, ये हमारा कंप्यूटर के अंदर बैंक रिकन्सिलिएशन फिनिश हो जाता है। तो आपको मैं एक छोटा सा, मैंने ना एक स्टेटमेंट तैयार कर रखी है भाई, कैसे कैसे क्या प्रोसीजर होता है इन राइटिंग में, तो दिखा देता हूँ आपको मैं। एक मिनट में लाइट जला देता हूँ। है ना, दिख रहा होगा साफ साफ। देखो यहाँ पर जो सा ना, यहाँ आपको जो सी आपको मैंने बताई था ना, वो 818 वाला वो अमाउंट यहाँ शो करेगा। ये 18 जो मैंने बताया था आपको पीछे भी थोड़ी देर पहले, वो अमाउंट यहाँ शो करेगा। लास्ट में जब आप इंटरेस्ट की एंट्री कर दोगे तब जाके वो अमाउंट इस प्रकार का आएगा, ध्यान रखना। देखो, मैंने यहाँ एंट्री का एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है, देखो। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना आप, खास कर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है इसके अंदर। ठीक है, ठीक। तो आज हमारी जो बीजी में बैंक रिकन्सिलिएशन है, आज हमारा फिनिश हो चुका है। ओके, ये वीडियो यहाँ पर फिनिश हो जाती है। ओके।